आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। ठीक ना बाबू? तो हम लोग सबसे पहले बहुपद की परिभाषा को जानेंगे। ठीक ना? तो बहुपद की परिभाषा क्या होता है? वैसा विजय व्यंजक जिसमें एक चर हो तथा क्या हो, चर का घात कैसा हो, एक पूर्ण संख्या हो। चर का घात कैसा हो बाबू? एक पूर्ण संख्या हो। ठीक ना? तो वो क्या कहलाएगा? वो बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? बहुपद कहलाएगा। ठीक ना? बहुपद क्या कहलाएगा? वैसा बीजीय व्यंजक जिसका एक चर होता था, चर का घात कैसा है बाबू? एक पूर्ण संख्या हो। ठीक ना? वो क्या कहलाएगा? वो बहुपद कहलाएगा। ठीक ना? अब हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम्पल। क्या बाबू? इसका एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। ठीक ना? तो एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में हो जाएगा a0x। ठीक ना? फिर से प्लस में ये हो जाएगा a1 x के पावर में 1, प्लस में a2 x के पावर में 2, प्लस में a3 x के पावर में 3, डॉट 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 कितना तक बाबू? an x के पावर में n तक। कितना तक? an x के पावर में कितना तक बाबू? n तक। ठीक ना? अब इसके आगे देखिए, ये क्या है? ये a0 कमा ये a1 है और कमा a2 कमा a3 डॉट 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 क्या है बाबू? an है। ये सभी क्या है? ये सभी बहुपद का गुणांक है। क्या है बाबू? बहुपद का गुणांक है। क्या बाबू? बहुपद का गुणांक है। ठीक? जो a0 है, a1, a2 और a3 है और an है, वो सब क्या है? बहुपद का गुणांक है। क्या है बाबू? बहुपद का गुणांक। ठीक ना? अब हम देखेंगे इसके प्रकार को कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। ठीक ना? तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बहुपद के प्रकार। क्या बाबू? बहुपद के प्रकार। ठीक ना? बहुपद के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो एक घात के अनुसार होता है। ठीक ना? और एक पद के अनुसार होता है। ठीक ना बाबू? तो हम पहले पढ़ेंगे घात के अनुसार। हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं घात के अनुसार। ठीक ना बाबू? घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार किसके अनुसार बाबू? घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। और दूसरा में क्या है? दूसरा में है पद के अनुसार। किसके अनुसार बाबू? पद के अनुसार बहुपद के प्रकार। ठीक ना बाबू? पद के अनुसार बहुपद के प्रकार। ठीक ना? तो इसमें हम पहला नंबर में पढ़ेंगे घात के अनुसार। किसके अनुसार पढ़ेंगे बाबू? हम लोग घात के अनुसार बहुपद के प्रकार को पढ़ेंगे। ठीक ना? तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। यहाँ पे लिख लीजिए, एक नंबर में घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। ठीक ना बाबू? घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। तो घात के अनुसार कौन कौन सा होता है? सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे एक घातीय बहुपद। ठीक है ना बाबू? एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद। एक घातीय या रैखिक बहुपद। ठीक ना बाबू? इसमें हम लोग पहला नंबर में क्या पढ़ेंगे? एक घातीय एवं रैखिक बहुपद। एक घातीय बहुपद को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू? रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब आगे देखिए, आगे हम लोग क्या लिखेंगे? आगे हम लोग लिख लेंगे
एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बहुपद जिसमें चर का घात कितना हो, चर का घात 1 हो, वही क्या कहलाएगा? एक घातीय बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? एक घातीय या रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक ना? तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं वैसा बहुपद। क्या बाबू? वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें चर का घात, चर का अधिकतम मान का घात, अधिकतम मान का घात कितना हो बाबू? 1 हो। अधिकतम मान का घात कितना हो? 1 हो। अधिकतम मान का घात 1 हो, उसे क्या कहते हैं? उसे एक घातीय या रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक ना बाबू? एक घातीय रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम मान का घात कितना हो बाबू? 1 हो, उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद, रैखिक या एक घातीय बहुपद कहते हैं, या एक घातीय बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक ना बाबू? तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में हो जाएगा 5x प्लस में 3 हो जाएगा। ये क्या है? ये एक घातीय बहुपद है। क्या है बाबू? एक घातीय बहुपद है। ठीक ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत। अगला एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? अगला एग्जाम्पल में हो जाएगा 3x। 3x भी क्या है? एक घातीय बहुपद है। ठीक ना? उसके आगे हो जाएगा 5x माइनस का 3। ये सब क्या है? एक घातीय बहुपद है, etc। अब इसमें एक घातीय बहुपद कैसे पहचानेंगे? ये क्या है? ये जो है x जो हो, मतलब अल्फाबेट जितना भी होता है वो क्या होता है बाबू? चर होता है। ठीक ना? वो क्या होता है? चर होता है। तो ये x क्या है? अल्फाबेट है। क्या है बाबू? अल्फाबेट है। ठीक ना? तो अल्फाबेट के हम जब घात में देखेंगे, मतलब चर का घात कितना दिया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 है। क्या है बाबू? 1 है। ठीक ना? तो यहाँ पे चर का घात कितना दिया है? 1 दिया है, इसलिए यहाँ क्या होगा? एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक ना? अब हम इसके देखेंगे इसका व्यापक रूप यानी कि मानक रूप को पढ़ेंगे। ठीक ना? अब हम लोग पढ़ेंगे रैखिक बहुपद का क्या बाबू? मानक रूप या व्यापक रूप। व्यापक रूप को ही हम क्या कहते हैं? मानक रूप कहते हैं। ठीक ना बाबू? तो आइए, ये क्या होता है? रैखिक बहुपद का मानक रूप होता है ax प्लस में क्या होता है बाबू? b होता है। क्या होता है? ax प्लस में b। ठीक ना? अब देखिए यहाँ पे अगर आपको कह दे इसका घात पूछे, इसका घात क्या होता है? घात आप कैसे निकालेंगे? तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें चर क्या है। ठीक ना? चर के ऊपर जितना घात दिया रहेगा वही क्या होगा? वही घात हो जाएगा। ठीक ना बाबू? तो चर के ऊपर कितना घात दिया है? चर के ऊपर 1 घात दिया है। कुछ भी नहीं तो कितना घात है? 1 घात है। कितना है बाबू? 1 है। ठीक ना? तो घात बराबर में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? घात बराबर में 1। अगर शून्यक की संख्या पूछे, क्या पूछे बाबू? शून्यक की संख्या पूछे कि बताइए रैखिक बहुपद में शून्यक की संख्या। ठीक ना? तो हम यहाँ पहले लिख लेते हैं शून्यक की संख्या। क्या बाबू? शून्यक की संख्या। तो क्या होगा बाबू? हम शून्य की संख्या क्या होता है? जितना घात होता है उतना ही क्या होता है बाबू? उतना ही शून्य की संख्या होता है। ठीक ना बाबू? तो घात कितना दिया है? 1 दिया है। ठीक ना? चर के ऊपर कितना घात है? 1 घात है। कितना घात है बाबू? 1 घात है। तो शून्य की संख्या भी कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 1 ही हो जाएगा। ठीक ना? अब हम इसके आगे देखेंगे शून्यक निकालने का सूत्र हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए शून्यक को हम क्या कहते हैं? अल्फा से सूचित करते हैं। किससे बाबू? अल्फा से। ठीक ना? शून्यक बराबर में क्या हो जाएगा? माइनस के b बटा में a। ठीक ना बाबू? अब यहाँ पे b क्या है? माइनस में है तो माइनस लगा दीजिएगा। b क्या है? b एक अचर पद है। क्या है बाबू? अचर पद है। ठीक ना? यहाँ पे b जो है अचर पद का काम कर रहा है। ठीक ना बाबू?
यहाँ पे हम लिख लेंगे अचर पद, ठीक ना बाबू, अचर पद, ठीक ना। और पूरा का बट्टा लगा देंगे। उसके बाद से कह रहा है ए दिया है। अब ए क्या है, ए जो है एक्स का क्या है, गुणांक है बाबू। जो किसी भी चर के बगल में सटा हुआ होता है वो क्या होता है बाबू, गुणांक होता है, ठीक ना। तो ये क्या है, एक्स के बगल में है तो ये क्या हो जाएगा, ये गुणांक हो जाएगा। किसका गुणांक बाबू, तो एक्स का गुणांक क्या होगा, ए होगा, ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स का गुणांक, ठीक ना बाबू, गुणांक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत, ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे द्विघातीय बहुपद। क्या बाबू, द्विघातीय बहुपद, ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 नंबर में। कितने नंबर में बाबू, 2 नंबर में लिख लेंगे द्विघातीय बहुपद, ठीक ना, द्विघात बहुपद, ठीक ना बाबू, द्विघात बहुपद, ठीक। तो इसका सूत्र, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, वैसा बहुपद जिसमें दो चर हो। कितना हो बाबू, जिसमें चर का अधिकतम मान, ऐसे लिख लीजिए, चर का अधिकतम मान तथा घात कितना हो बाबू, घात 2 हो। कितना हो बाबू, घात 2 हो। उसे क्या कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं बाबू, द्विघातीय बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं, ठीक ना बाबू। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम मान का घात कितना हो बाबू, 2 हो। चर का अधिकतम मान का घात कितना हो, 2 हो। उसे ही क्या कहते हैं, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब आगे देखिए, आगे हम लोग जैसे में लिख लेंगे। जैसे में क्या लिख लेंगे बाबू, जैसे में लिख लेंगे हम लोग 2x के पावर, अगर हम लिख लेंगे 2x के पावर 2, ठीक ना बाबू, 2x के पावर में 2 और प्लस में 3 लिख लीजिए, ठीक ना। और 3x² प्लस में 5x माइनस का 2 लिख दिए। ये सब क्या है, इस अब जो है द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल है। क्या है बाबू, द्विघातीय बहुपद का एग्जाम्पल है। अब देखिए यहाँ पे ETC लिख दीजिए और सारे भी हो जाएंगे, ठीक ना। तो हम इसमें पहले घात की संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू, कि इसमें घात कितना है, ठीक ना। तो यहाँ पे घात बराबर कितना हो जाएगा, घात बराबर में क्या होगा, चर के ऊपर कितना घात है, तो चर के ऊपर 2 घात है, तो घात बराबर कितना हो जाएगा, 2। अगर हम पूछे शून्य की संख्या, किसकी संख्या बाबू, शून्य की संख्या, तो आप क्या बताएंगे, कहेंगे कि जितना घात होगा उतना ही क्या होगा बाबू, उतना ही शून्यकों की संख्या होगी ना, बिल्कुल होगी। तो हम यहाँ पे शून्य की संख्या बराबर में क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब आगे देखिए, अब हम इसका व्यापक रूप को पढ़ेंगे, ठीक ना बाबू, क्या पढ़ेंगे, इसके व्यापक रूप को, ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं द्विघात बहुपद का, नोट में करके लिख लेते हैं, नोट में द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक ना बाबू, या मानक रूप, ठीक। तो इसका व्यापक रूप क्या होता है बाबू, इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस में bx प्लस में क्या होता है बाबू, c होता है। ये क्या है, ये इसका व्यापक रूप है, यानी कि मानक रूप है, ठीक ना बाबू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब हम लोग पढ़ेंगे चर और अचर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद से हम लोग त्रिघातीय बहुपद को जानेंगे, ठीक ना बाबू। अब हम लोग पढ़ेंगे चर, क्या बाबू, चर को पढ़ेंगे, ठीक ना। तो चर किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा को हम लोग लिखेंगे, ठीक है बाबू। तो आइए हम यहाँ
एग्जाम्पल है, क्या हो जाएगा, जिस राशि का मान, क्या बाबू, जिस राशि का मान हमेशा बदलता रहता है, क्या होता है बाबू, हमेशा बदलता रहता है, उसे क्या कहते हैं बाबू, उसे चर कहते हैं, उसे चर कहते हैं। ठीक ना बाबू, चर किसे कहते हैं, तो जिस राशि का मान हमेशा क्या हो बाबू, बदलता रहता हो, वही क्या कहलाएगा, चर कहलाएगा। ठीक ना बाबू, एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे में ए बी सी डी डॉट 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 जेड तक। ठीक ना बाबू, जितना भी अल्फाबेट है, ठीक ना बाबू, जितना भी अल्फाबेट है, मतलब ए से लेकर जेड तक, ठीक ना, ये सभी क्या है बाबू, चर राशियां हैं। ठीक ना बाबू, ये सब क्या है, चर राशियां हैं। ठीक ना बाबू, ये क्या है, इसका मान हमेशा बदलता रहेगा। ठीक ना, तो वही क्या कहलाएगा, वही चर कहलाएगा। ठीक ना बाबू, अब हम लोग देख लेंगे अचर के बारे में कि अचर किसे कहते हैं। ठीक ना बाबू, क्या पढ़ेंगे, अचर पढ़ेंगे। ठीक ना, तो हम यहाँ पे हेडिंग लगा लेते हैं अचर, क्या बाबू, अचर। ठीक, तो लिख लेंगे अचर में जिस राशि का मान कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है, उन्हें क्या कहते हैं बाबू, अचर कहते हैं, उसे अचर कहते हैं। ठीक ना बाबू, अचर कहते हैं। अचर किसे कहते हैं, जिस राशि का मान कभी नहीं बदलता है, वो क्या कहलाएगा बाबू, अचर कहलाएगा। ठीक ना, हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे में क्या बाबू, जैसे में हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस के रूट में 2 हो जाएगा, रूट में 5 हो जाएगा। क्या इन सभी का मान बदलेगा, ये सब का मान कभी नहीं बदलेगा। मतलब जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, क्या बाबू, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर्स, वो सभी क्या हो जाएंगे, अचर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बाबू, अचर कहलाएंगे। ठीक ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। ठीक ना, अब आगे देखिए, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे त्रिघातीय पढ़ेंगे। ठीक ना बाबू, त्रिघात बहुपद। ठीक ना बाबू, एक घातीय और द्विघातीय पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 3 नंबर में, कितने नंबर में बाबू, 3 नंबर में पढ़ेंगे त्रिघातीय बहुपद। ठीक ना बाबू, त्रिघातीय बहुपद के बारे में जानेंगे कि त्रिघातीय बहुपद क्या है, कैसे बनता है, उसका व्यापक रूप क्या होता है। ठीक ना बाबू, तो आइए हम सबसे पहले इसकी परिभाषा को जानेंगे। ठीक ना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम मान का घात कितना हो बाबू, 3 हो, मान का घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक ना बाबू, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, तो वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम मान, किसका अधिकतम मान बाबू, चर का अधिकतम मान कितना हो, 3 हो। कितना हो बाबू, चर का अधिकतम मान 3 हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब इसका हम लोग क्या पढ़ लेंगे, अब इसका हम लोग एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू, एग्जाम्पल, उदाहरण को देख लेते हैं। ठीक ना बाबू, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में हो जाएगा आप लोगों का 3x का क्यूब
प्लस में 2x एक्स स्क्वायर प्लस में 5। ये क्या है? ये त्रिघातीय बहुपद है, ठीक ना बाबू। उसके बाद से हम लोग लिख लेंगे 2x का एक्स स्क्वायर प्लस में 5x एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पे क्यों होगा, 5x का एक्स स्क्वायर माइनस में 3। ये भी क्या है? ये भी एक त्रिघातीय बहुपद है, ठीक ना बाबू। अब हम पूछें कि इसमें घात की संख्या कितनी है, मतलब अगर हम पूछे कि आप बताइए कि घात क्या होगा, ठीक ना बाबू। तो यहाँ पे अगर हम घात निकालने को बोले तो घात बराबर में क्या होगा, तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे चर है, चर का अधिकतम मान कितना दिया है, 3 दिया है। कितना दिया है बाबू? 3 दिया है। तो वही क्या हो जाएगा, घात बराबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? 3 हो जाएगा। अगर हम पूछें कि इसका त्रिघातीय बहुपद में आप लोग बताइए शून्य की संख्या, क्या बाबू शून्य की संख्या अगर हम पूछें कि बताइए शून्य की संख्या, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? अगर हम शून्यकों की संख्या पूछें, शून्य की संख्या बराबर में क्या हो जाएगा, तो घात कितना दिया है बाबू? घात 3 दिया है। कितना दिया है? 3 दिया है। कितना दिया है? यहाँ पे 3 है। इसमें हम चर में जब देख रहे हैं इसका घात कितना दिया है, 3 है। तो शून्य की संख्या भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि जितना घात उतना ही शून्य की संख्या। क्या बाबू? जितना घात आएगा उतना ही शून्य की संख्या आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत, ठीक ना। अब हम इसके व्यापक रूप को पढ़ेंगे, ठीक ना। उसके बाद से कुछ फॉर्मूला है, सूत्र है, उसको पढ़ लेंगे, ठीक ना। अब हम लोग नोट में क्या पढ़ेंगे बाबू, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप को पढ़ेंगे, ठीक ना बाबू। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो क्या होता है, ax के पावर में q प्लस में b x स्क्वायर प्लस में c x प्लस का d होता है। ये क्या होता है, ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप यानी कि मानक रूप होता है, ठीक ना। अगर हम इसमें पूछें क्या बाबू कि घात की संख्या कितनी है, तो इसमें चर क्या है, चर x है, तो इसका अधिकतम मान कितना दिया है, 3 दिया है। ये क्या हो जाएगा, ये घात हो जाएगा। अगर पूछे शून्यक की संख्या, क्या बाबू शून्यक की संख्या, तो बराबर में जितना घात रहेगा उतना ही क्या होगा, शून्य की संख्या होगा, ठीक ना बाबू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब हम आगे क्या देखेंगे, इसमें कुछ सूत्र हैं, उनको हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक ना बाबू। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सूत्र। पहले हम यहाँ पे, ये पहला नंबर में हो गया नोट में, और दूसरा नंबर नोट पॉइंट में लिख लीजिए, त्रिघात बहुपद का शून्यक, त्रिघात बहुपद का शून्यक अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है, ठीक ना बाबू। त्रिघात बहुपद का शून्यक का होता है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू में गामा होता है, ठीक ना। अब हम लोग यहाँ पे सूत्र लिख लेते हैं पहले, ठीक ना बाबू। तो पहला सूत्र में देखिए, इसमें पहला सूत्र का क्या लिखेंगे, लिख लेंगे हम लोग शून्यक का योग। क्या लिखेंगे बाबू, शून्यक का योग क्या होगा, अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा बराबर में क्या होगा, माइनस का बी बट्टा में ए होगा ना। अब दूसरा नंबर में देख लीजिए, दूसरा नंबर में दो दो शून्यकों का, क्या बाबू दो दो शून्यकों का गुणनफल का योग, गुणनफल का योग क्या होगा, अल्फा इंटू में बीटा प्लस बीटा इंटू में गामा इंटू 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 और गामा इंटू में अल्फा बराबर में क्या होगा, बराबर में होगा सी बट्टा में ए। क्या होगा बाबू, सी बट्टा में ए, ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर सूत्र देख लीजिए। तो तीसरा नंबर सूत्र में क्या हो जाएगा बाबू, तीसरा नंबर में होगा शून्यक का, शून्यकों का गुणनफल। क्या बाबू, गुणनफल
क्या होगा, यहाँ पे अल्फा प्लस में बीटा प्लस में क्या होगा गामा, बराबर में क्या होगा माइनस के डी बटा में ए होगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे शून्य का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा बराबर माइनस के बी बटा में ए। तो माइनस में बी क्या है, अब यहाँ पे देखिए बी यहाँ पे दिया है, तो बी क्या है, ये चर है तो x है ना, x स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे बराबर में क्या होगा माइनस में x स्क्वायर का है, बी क्या है x स्क्वायर का गुणांक है, क्यों ये गुणा में है, ठीक ना बाबू। इधर है जो गुणा x किसी भी चर के आगे जो सटा रहता है वो क्या होता है गुणांक में होता है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, ठीक ना बाबू, और बट्टा लगा देंगे। इसके बाद से देखेंगे a क्या है, ठीक ना बाबू, तो a एक्स क्यू दिया है, एक्स क्यू का गुणांक क्या है a है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एक्स क्यू का गुणांक, क्या बाबू एक्स क्यू का गुणांक, ठीक ना बाबू। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब हम इसमें देखेंगे दो दो शून्यकों का गुणनफल का योग, अल्फा इंटू में बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा बराबर में क्या होगा बाबू सी बट्टा में ए, क्या होगा सी बट्टा में ए। तो यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक ना बाबू, यहीं पे हम लोग क्या लिख लेंगे, एक मिनट, यहाँ पे प्लस होगा ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा, ये होता है, मिस्टेक हो गया था, ठीक ना। तो ये क्या होता है सी बट्टा में ए होता है। अब हम देखेंगे सी क्या है, तो x का गुणांक है, सी जो है x का गुणांक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x का गुणांक, क्या बाबू x का गुणांक, ठीक ना। और बट्टा में a क्या है, तो a जो है एक्स क्यू का गुणांक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब हम इसमें देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अगर कहे शून्यक का गुणनफल निकालिए तो हम क्या करेंगे, ये सूत्र लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का डी बट्टा में ए, ठीक ना बाबू। अब हमें यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि डी कहाँ है, तो डी जो है अचर पद का काम कर रहा है, क्या कर रहा है बाबू अचर पद है, ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस आ गया तो माइनस लगा देंगे और लिख देंगे अचर पद, क्या बाबू अचर पद, और बट्टा में लिख देंगे ए क्या है, तो एक्स क्यू का गुणांक है, तो एक्स क्यू का गुणांक, ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अभी और इसमें कुछ है इम्पोर्टेंट चीज, ठीक ना, जो द्विघातीय बहुपद में आते हैं, ठीक ना, हम उन सबको भी समझा देती हूँ इसको रफ करके, ठीक ना। तब तक अपने दोस्तों के पास जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, ठीक ना बाबू। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। यहीं पे हम लोग 4 नंबर में करके त्रिघात बहुपद का सूत्र भी पढ़ लेते हैं, ठीक ना बाबू। तो इसका सूत्र क्या होगा यहीं पे लिख लीजिए आप लोग भी, और त्रिघात बहुपद का सूत्र होगा x का क्यू माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा और x स्क्वायर प्लस में अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक ना बाबू। उसके बाद से x माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या होगा बाबू गामा है, अल्फा है और बीच में गुना है, इंटू मतलब गुना, ठीक ना। ये क्या होगा, ये त्रिघात बहुपद का क्या है बाबू, त्रिघात बहुपद का सूत्र है, ठीक ना। क्या है बाबू x का क्यू माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गुणे में एक्स स्क्वायर प्लस में कोष्टक में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा और x माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या है त्रिघात बहुपद का सूत्र है, ठीक ना। और हम लोग देख लेते हैं द्विघात बहुपद का क्या बाबू सूत्र, ठीक ना। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू में
बीटा। ये क्या होता है बाबू? द्विघातीय बहुपद का सूत्र है, ठीक ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स एक्स स्क्वायर है तो एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक ना बाबू। और यहाँ पे माइनस है, ठीक ना। माइनस अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिखेंगे? शून्यकों का योग। क्या लिखेंगे बाबू? शून्यकों का योग। इंटू में एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या लिखेंगे? शून्यकों का गुणनफल, ठीक ना बाबू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत अब देखिए, अब हम क्वेश्चन सूत्र नंबर 2 में देखेंगे कि शून्यकों का योग। अगर हम द्विघातीय बहुपद में शून्यकों का योग अगर हमको निकालना हो तो हम इस सूत्र पर निकालेंगे। तो शून्यकों का योग बराबर में क्या होगा? माइनस का बी बटा में ए। माइनस का बी क्या है? तो एक्स का गुणांक है, ठीक ना बाबू। और ए क्या है? एक्स एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत, ठीक ना। अब चलिए, अब मिलते हैं हम आप लोगों के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी को अच्छी ढंग से करते रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।